चीन ने ईरान अमेरिका इजराइल जंग की पेशगोई कैसे की और अब इसके बाद क्या होगा? आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट उर्दू और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। 2026 में दुनिया अमेरिका इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाजे की गिरफ्त में है। जब फजाई हमले, फौजी इत्तेहाद और खुफिया ऑपरेशंस खबरों में गालिब हैं, तो बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, हम यहां कैसे पहुंचे? इस तारीखी लम्हे को तश्कील देने वाली कुव्वतें क्या हैं? और सबसे अहम बात, किसने इस जंग की पेशगोई की थी और इनकी पेशगोई के मुताबिक मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? कशीदगी का पस मंजर। 2026 तक अमेरिका, इजराइल, ईरान के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के फौजी अहदाफ पर फिजाई हमले किए, जबकि तेहरान ने इजराइल के शहरों और अमेरिका के फौजी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमले किए। बहुत से लोगों के लिए जंग का आगाज हमेशा से ही एक यकीनी बात थी, लेकिन जिंग यूचिंग के लिए यह सिर्फ अगर का सवाल नहीं था, बल्कि यह सवाल था कि कब और कैसे जंग शुरू होगी। यिंग यूचिन की पेशगोइयां। पेशगोई नंबर 1, ईरान अमेरिका तनाजा 2026 तक बढ़ जाएगा। 2023 में यिंग ने पेशगोई की थी कि अमेरिका और ईरान चंद सालों में बराह रास्त जंग में मुब्तला हो जाएंगे। यह महज एक जियोपॉलिटिकल पेशगोई नहीं थी, बल्कि यह तज्जिया था कि कैसे मखसूस तारीखी पैटर्न दो मुल्कों को जंग के दहाने तक ले आएंगे। पेशगोई नंबर 2, यह जंग न सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन को भी बदल देगी। यिंग ने ऐसा दुनिया का तस्वुर पेश किया जहां अमेरिका फतेहाब नहीं बनेगा, जहां ईरान मुज़ाहमत न सिर्फ अमेरिकी दबाव का मुकाबला करेगी बल्कि इत्तेहादियों को नया तवाज़ुन फराहम करेगी। पेशगोई नंबर 3, सबसे ज्यादा चौंका देने वाली पेशगोई यह थी कि अमेरिका वाज़ेह फतह हासिल नहीं कर पाएगा। यिंग ने कहा कि ईरान की मुज़ाहमत और बढ़ते हुए इत्तेहाद अमेरिका की कोशिशों को बेअसर कर देंगे। आइंदा क्या होगा? तो फिर अगला वक्त कैसा होगा? जिनकी पेशगोइयां एक नए जियोपॉलिटिकल दौर की तरफ इशारा करती रहीं, जहां अमेरिका को अपने किरदार में तब्दीली लाने पर मजबूर होना पड़ेगा और चीन मशरिक़ वस्ता में इसके बाहर गालिब ताकत बनेगा, क्योंकि इसे मौका हासिल रहेगा। इंसानी कीमत और आलमी असरात। लेकिन इस स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब और ताकत की तब्दीली से आगे बढ़कर इंसानी कीमत है। जंग ने पहले ही हजारों जानें ले ली हैं और लाखों अफराद को बेघर कर दिया है। ईरान और लबनान के शहर तबाह हो चुके हैं, जबकि इसराइल के शहरी मुसलसल मिसाइल हमलों के खतरों में हैं। दुनिया इस इंसानी बहरान को देख रही है। जब हम इस जंग के बाद दुनिया की तब्दीली को देखते हैं, तो हमें यह सवाल पूछना होगा, आलमी इस्तेहकाम का मुस्तकबिल क्या है? क्या जिंग यूचिंग की पेशगोइयां हमें एक ज्यादा पुरअमन कसीर तबकी दुनिया की तरफ रहनुमाई फराहम करती हैं, या हम जंग और तकसीम के रास्ते पर ही चलते रहेंगे? ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग सिर्फ आलमी जियोपॉलिटिक्स के नए बाब का आगाज है। यिंग की ताकत के तवाज़ुन पर पेशगोइयां हमारे तमाम मफरूजों को चैलेंज करती हैं, जो हमने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बारे में सोचे थे। अब सवाल यह है, क्या इनकी पेशगोइयां सच साबित होंगी? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के बाद क्या शक्ल इख्तियार करेगी? आप देख रहे थे ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट। जागते रहिए, इकट्ठे रहिए, होशियार रहिए, और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। सब्सक्राइब